वर्ष 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन गांधी जी को दिल्ली बुलाकर कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार भारत के अछूतों को भी सवर्णों के बराबर सारे हक अधिकार देना चाहती है। वे सारे अधिकार जिसके लिए शूद्र अछूत सदियों से जन्म जन्मांतर से वंचित रहे। ब्रिटिश सरकार इस विषय पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर जॉन साइमन को भारत भेजते हैं, जिसे साइमन कमीशन का नाम दिया गया। हमें आज तक यही पढ़ाया गया था कि गांधी जी ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, पर यह नहीं पढ़ाया जाता कि साइमन कमीशन का विरोध आखिर क्यों किया गया। क्योंकि 1917 में अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया था जो कि भारत के शूद्र अतिशूद्र मतलब आज की भाषा में SC ST OBC के लोगों की पहचान करके उन्हें हर क्षेत्र में अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए और सदियों से वंचित 85% लोगों को हक अधिकार देने के लिए बनाया गया था। उस समय OBC की तरफ से साहू जी महाराज ने भास्कर राव जाधव को और SC ST की तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इस कमीशन के समक्ष अपनी मांग रखने के लिए भेजा। लेकिन ये बात बाल गंगाधर तिलक को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कोल्हापुर के पास अथनी नाम के गांव में जाकर एक सभा लेकर कहा कि ये तेली तंबोली कुर्मी कुन भट्टों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। इस तरह विरोध होने के बाद भी अंग्रेजों ने तिलक की बात को नहीं माना और 1919 में अंग्रेजों ने एक बात कही कि भारत के जो ब्राह्मण हैं उनमें भारत की बहुसंख्यक लोगों के प्रति न्यायिक चरित्र नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए 1927 में साइमन कमीशन 10 साल बाद फिर से भारत में एक और सर्वे करने आए कि इन लोगों को भारत छोड़ने से पहले अलग अलग क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस साइमन कमीशन में 7 लोगों की एक आयोग की तरह ही कमेटी थी जिसमें सब संसदीय लोग थे, इसलिए इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता था जो लोग भारत के पिछड़े अछूत लोगों के हक अधिकार का हमेशा विरोध करते थे। जब ये कमीशन SC ST OBC लोगों को सर्वे कराने में भारत आए तो गांधी, लाला लाजपत राय, नेहरू और RSS ने इतना भयंकर विरोध किया कि कई जगह साइमन को काले झंडे दिखाए गए। लाला लाजपत राय ने इसके लिए अपने प्राण भी दिए, चाहे मैं मर भी क्यों न जाऊं, लेकिन इन शूद्र अतिशूद्र लोगों को एक कौड़ी भी हक अधिकार नहीं मिलने चाहिए। गांधी जी ने लोगों को ये कहकर विरोध करवाया कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं है। दूसरे अर्थों में वे कहना चाहते थे कि इस कमीशन में ब्राह्मण बनिए को क्यों नहीं लिया, क्योंकि गांधी ने मरते दम तक एक भी OBC का आदमी संविधान सभा में पहुंचने नहीं दिया। इसलिए बाबा साहेब ने OBC के लिए आर्टिकल 340 बनाया और संख्या के अनुपात में हक अधिकार देने का प्रावधान किया। गांधी ने कहा, हम शूद्रों और अछूतों को अधिकार मिलने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। उस समय बाबा साहेब इंग्लैंड में ही थे, वे वहां अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। बाबा साहेब सुबह वहीं की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे। एक सुबह लाला लाजपत राय बाबा साहेब से मिलने सुबह सुबह उसी लाइब्रेरी में गए। लाला लाजपत राय ने बाबा साहेब से कहा, ब्रिटिश सरकार हिंदुओं में फूट डालने सर जॉन साइमन को भारत भेज रही है, हमें उनका विरोध करना चाहिए, हम चाहते हैं कि आप भी उस विरोध में शामिल हो। बाबा साहेब ने साफ साफ जवाब दिया, मुझे पता है सर साइमन शूद्रों अछूतों को उसका मौलिक अधिकार देने के लिए भारत आ रहे हैं और आप चाहते हैं मैं इसका विरोध करूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और अगर ये विरोध सफल भी हुआ तो मैं दूसरे रास्ते से शूद्रों अछूतों को उनके सारे अधिकार दिलाऊंगा जो कि उनका मनुष्य होने के नाते अधिकार है और ये उन्हें मिलकर ही रहेगा। फिर साइमन का भारत आए, उनका विरोध हुआ, फिर वे आधे अधूरे रिपोर्ट के साथ ब्रिटेन लौट गए। फिर गोलमेज सम्मेलन की घोषणा हुई और भारत के सभी धर्म जाति के बड़े बड़े राजनेताओं को ब्रिटेन बुलाया गया और वहां वही हुआ जो बाबा साहेब चाहते थे, शूद्रों अछूतों को उनका मौलिक अधिकार मिला। 12 नवंबर 1930 बुधवार को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश के सम्राट ने किया और 15 नवंबर 1930 के दिन विधिवत कार्रवाई प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड सभा के अध्यक्ष चुने गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर जी का भाषण बहुत ही हृदय स्पर्शी था। बाबा साहेब ने प्रथम गोलमेज सभा में सिंह के समान गर्जना करते हुए दुनिया के लोगों को बताया कि मैं जिन लोगों का यहाँ प्रतिनिधित्व करने आया हूँ उनकी जनसंख्या भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है। यह आबादी इंग्लैंड और फ्रांस की कुल आबादी से भी ज्यादा है और इस आबादी को दासों से भी बदतर बना दिया गया है। आप लोग अपने दासों को छूते हैं पर भारत में दासों को छुआ भी नहीं जाता। इतनी बड़ी संख्या में होते हुए भी वे अपने ऊपर जुल्मों का विरोध किसी प्रकार नहीं कर सकते, जिसका कारण है भारत में छुआछूत का होना। बाबा साहेब की सिंह गर्जना से सभा में बैठे सभी प्रतिनिधि स्तब्ध रह गए। अपने तेजस्वी भाषण में बाबा साहेब ने कहा कि हम अंग्रेजों के आने से पहले जिस अवस्था में थे आज भी उसी अवस्था में। ब्रिटिश सरकार ने 150 वर्ष के शासन के दौरान हमारे समाज का कोई सुधार नहीं किया। हम पहले कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें यह अधिकार दिलाया? मंदिर में प्रवेश, पुलिस सेना में पहले हमारा प्रवेश वर्जित था,
क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें ये दिलाए? हमारा भला ऐसी सरकार से क्या होगा? क्या हमारे इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं है? बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सिंह गर्जना को सुनकर सभी प्रतिनिधि एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा, हम ऐसी सरकार चाहते हैं जहां सभी की भागीदारी समान हो। आप कोई भी विधान बनाए, ये बहुमत की स्वीकृति के बगैर लागू नहीं हो सकता। अछूत भी मौजूदा राज्य के स्थान पर जनता के लिए जनता द्वारा संचालित जनता का राज्य चाहते हैं। वे मजदूरों और किसानों का शोषण करने वाले पूंजीपतियों और जमींदारों की रक्षा करने वाली सरकार नहीं चाहते। बाबा साहेब जी ने मांग की कि दलित, पिछड़ों, आदिवासी वर्गों को दूसरे नागरिकों के समान नागरिक अधिकार दिए जाए। कानून में प्रत्येक प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच एकदम समाप्त किया जाए। दलित वर्गों को विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधि अपने लोगों द्वारा स्वयं चुनने की छूट हो और दलित वर्गों को सरकारी नौकरियों में पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए और कर्मचारियों की भर्ती और नियंत्रण के लिए सार्वजनिक सेवा आयोग स्थापित किए जाएं। इंग्लैंड के समाचार पत्रों पर भी बाबा साहेब के भाषण का बहुत प्रभाव पड़ा। द इंडियन डेली मेल ने तो यहीं तक प्रशंसा की कि समूची कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण सर्वोच्च भाषण था। भाषण का तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, समाचार पत्रों और राजनीतिज्ञों ने शूद्र, अछूत वर्ग और बाबा साहेब की ओर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। बाबा साहेब ने गोलमेज सम्मेलन की अवधि के दौरान लंदन में रहते हुए मौके का भरपूर सदुपयोग किया। उन्होंने समाचार पत्रों को लेख लिखे, सभाएं की और प्रमुख ब्रिटिश नेताओं से मिले। बाबा साहेब के कठोर परिश्रम का फल ये निकला कि समस्त विश्व को ज्ञात हुआ कि भारत के अछूतों की दशा वास्तव में बहुत चिंतनीय है। दूसरी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भी भाग लिया। गांधी जी बाबा साहेब जी के जवाब में गए थे। यहीं बाबा साहेब जी ने भी गांधी का शूद्र अछूत प्रेम का मुखौटा बखूबी उतारा। दलितों के पृथक निर्वाचन की डॉक्टर अंबेडकर की मांग का गांधी जी ने खुलकर विरोध किया। बहुत से वैधानिक और सांप्रदायिक प्रश्नों के संबंध में जिन पर सम्मेलन में बहस हो रही थी, गांधी बढ़ चढ़कर खोखली बातें करते रहे, पर उनके पास कोई निर्णायक सुझाव या विचार नहीं था। ऊपर से सम्मेलन के दौरान उनका अहंकारी और अड़ियल रुख आलोचना का विषय बना। जहाँ तक ज्ञान का प्रश्न है, गांधी थोथे सिद्ध हुए। गांधी जी की भूमिका से खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेसी भी निराश थे। 5 नवंबर 1931 को सम्राट ने गोलमेज परिषद के सदस्यों के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। इस भोज में बाबा साहेब जी ने भारत के अछूत अस्पृश्य लोगों की दशा का ऐसा चित्र खींचा कि बहुतों की आंखों से आंसू आ गए। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सिंह गर्जना की बदौलत ही अछूत वर्ग के लोगों के जीवन में निसंदेह बहुत बदलाव आया है। पर क्या हम इस बदलाव को आगे तक एक विरासत के रूप में संजो कर रख पाएंगे? क्या हम ओबीसी, SC, ST अपने वोट की कीमत आज तक जान पाए? बिल्कुल नहीं जान पाए। इसलिए आज भी हम 3% लोगों के गुलाम हैं। हमारा इतिहास वो नहीं है जो पढ़ाया जाता है, बल्कि वो है जो छुपाया जाता है। अब भी अपना इतिहास नहीं जानोगे तो समाज का सही मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। जो भी आपके विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।